अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और आपको पिछले सारे लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आज हम करने लगे हैं जनरल मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 जो हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमने सेम वही पैटर्न, सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, वही फार्मूलाज के अकॉर्डिंग करना है, बट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। थोड़ा सा चेंज इस लिहाज से कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। अब आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्यूब पावर थी और यहाँ पर बन रही है 12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। पहला फार्मूला जो है वो ये है जो आपने 2.3 में किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सोल्यूशन। अब आप यहाँ देखें, ये है 12। हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये है 12, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 क्यों लिख रही हूँ? आप यहाँ पर देखें, 6 इसका हाफ किया, यानी इसका हाफ किया तो वो बन रहा है 6। 6 और 6 दोनों को प्लस करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। यहाँ पर 6 और अगर मैं पावर स्क्वायर ले रही हूँ तो ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? 12। 6 2 ज़ा 12 माइनस, अब यहाँ पर y, ये भी सेम ऐसे ही 6 का 2 यानी 12। ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोला तो ये बन जाएगा x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, फिर प्लस में x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब आप यहाँ पे देखें, ये दोनों जो हैं हमारा प्लस और माइनस के फॉर्मूले बन रहे हैं, जो कि क्यूब के फॉर्मूले बन रहे थे और इससे पहले हमने उसको सॉल्व किया था। क्यूब के साथ साथ यहाँ पर दूसरा फार्मूला भी बन रहा है एक, ये स्क्वायर वाला फार्मूला। इसको मैं साथ साथ सॉल्व करती हूँ, आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर देखें, इसको अगर मैं करती हूँ दोबारा से, x की पावर 3 स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 और स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ऐसे क्यों किया है। यहाँ पर देखिए, ये माइनस का साइन, माइनस के साइन में ये माइनस का फॉर्मूला बन सकता है, इसीलिए मैंने x की पावर 3 का स्क्वायर लिया और यहाँ पर भी x की पावर 3 का स्क्वायर लिया। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर नेक्स्ट देखें, x स्क्वायर का क्यूब प्लस y स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर का क्यूब क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर अब 2 3 ज़ा 6 तो हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला जो है ये हमारा क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। ये स्क्वायर का फार्मूला और ये क्यूब का फार्मूला। इसको स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और सेकेंड क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाला खोलेंगे, ये प्लस का फार्मूला है और प्लस का फार्मूला क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे
उससे पहले यहाँ पर देखें ये दोनों भी फार्मूले बन रहे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। इसको भी हम माइनस और प्लस के फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है ये माइनस के अकॉर्डिंग खुलेगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और आगे अगले वाले में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको याद हो तो माइनस के फॉर्मूले में अगली पूरी ब्रैकेट जो है वो प्लस की आएगी, और माइनस के फॉर्मूले में अगली पूरी ब्रैकेट प्लस की आएगी, प्लस के फॉर्मूले में अगली पूरी ब्रैकेट में एक जो है वो माइनस में आएगा। यहाँ पे x प्लस वाई, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट जो है वो क्या बन रहा है, ये भी हमारा फार्मूला जो है ये एज इट इज़ ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो फिर ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये शुरू वाला जो है ये पहले लिखा, फिर x प्लस वाई लिखा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा। अब ये दोनों जो है यानी 1 2 और ये 3 ये मैंने यहाँ लिख दिए। अब फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में ये वाला एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा। वो बस आपने फार्मूलाज खोलते जाना है, फार्मूलाज याद करने हैं और आप उसको खोलते जाएंगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने इसको क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलना है। यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो ओवर फॉर्म में दी हुई हैं। ओवर फॉर्म को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। फार्मूला सेम वही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं पहले 1 का क्यूब माइनस 64 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो है 4। तो यहाँ पे बन जाएगा 4p ओवर क्यू होल का क्यूब। p का क्यूब भी और q का क्यूब भी है, इन दोनों को हम बाय क्योंकि होल में क्यूब बना रहे हैं इसीलिए बाय लिख दिया। अब एक दफ़ा हम इसको सिंगल लिखेंगे, ये a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4p ओवर क्यू। अब नेक्स्ट हमने 1 का स्क्वायर लेना है तो वो 1 ही आएगा, प्लस a b हमारे पास क्या है, a b यहाँ पर देखिए a है 1, यहाँ रफ में कर रही हूँ, a है 1 और b हमारे पास क्या है 4p ओवर क्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4p ओवर क्यू प्लस। अब नेक्स्ट हमने b का स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर देखिए 4p ओवर क्यू का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 4 4 16p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली 16p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सो सिंपल सो इजी, अगर आप फॉर्मूलेज याद रखोगे तो आपके लिए ये करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें आप तो आपके पास 2 क्यूब की वैल्यू और 2 सिंगल वैल्यू है। जो सिंगल वैल्यू हैं उनको हम एक जगह पर कर लेते हैं, जो क्यूब की वैल्यू हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो।
यहाँ पर देखें क्यूब की वैल्यू क्या है, 8x³ प्लस 27y क्यूब, उसके बाद -6x माइनस 9y। इसको हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब हम इसको करेंगे, इसका फॉर्मूला को लेंगे। सबसे पहले इसको होल फॉर्म में लिखेंगे। तो आप ये देखें, 8 कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो वो है 2x होल का क्यूब प्लस 27 कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3 टाइम्स, तो वो है 3y होल का क्यूब। ये बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, आप बताएं जी। कॉमन लिया जा सकता है और वो है 3। यहाँ पर देखिए -3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, यानी 2x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, यानी 3 3 ज़ा 9 होता है, 3y आ गया इसका। अब इसको हम खोलेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो वो आ जाएगा एक फर्स्ट टाइम, यानी 2x प्लस 3y, ये सिंगल ब्रैकेट आ गई। उसके बाद 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलिए मैं इसको डिटेल में ही कर देती हूँ। 2x होल का स्क्वायर माइनस 2x यानी a और b क्या है हमारे पास 3y प्लस 3y होल का स्क्वायर, उसके बाद -3 2x प्लस 3y एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम वैसे ही लिखेंगे 2x प्लस 3y, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, और उसके बाद -3 2x प्लस 3y, वो एज इट इज़ ही आ गया। अब आप यहाँ पर देखें, एक तो ये टर्म है, यानी ये एक पूरी है जो हमने फार्मूला खोला है, फिर माइनस का साइन और ये वाली है। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 2x प्लस 3y, जो कि वन टाइम मैंने निकाल दिया y। अब उसके बाद यहाँ पर अंदर क्या रह जाता है हमारे पास, 4x² माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ये देखिए, इस पूरी में से ये 2x प्लस 3y कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, ये। अब उसके बाद ये माइनस का साइन, ये वाला। अब 2x प्लस 3y तो बाहर चला गया, सिंगल क्या रह गया हमारे पास 3, तो ये इसका आंसर आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था सेम वैसा ही है। इसको अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर देखें, x की पावर 3 का 3 प्लस y की पावर 3 का 3, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा। इसका हमने क्यूब लिया है, क्यूब का फार्मूला बोलते हैं प्लस वाला, तो ये क्या आ जाएगा, x3 प्लस y3, यहाँ पर आ जाएगा x3 का स्क्वायर माइनस x3y3 प्लस y3 होल का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करें, x3 y3, ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस x3 y3 प्लस y की पावर 6। ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन ये देखें, यहाँ पर ये भी मज़ीद आगे सॉल्व हो रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी सॉल्व हो रहा है, फार्मूला बन रहा है। इसको भी हम खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
x6 माइनस x3 प्लस y6, ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह का ही है, बट इसमें दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं जो कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में किए थे। वो हम करते हैं इसको सोल्यूशन। यहाँ पर आ जाएगा m3 की पावर 2 माइनस n3 की पावर 2। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसको हम खोलते हैं m3 माइनस m3 और m3 प्लस n3। यहाँ पर देखें ये दोनों फार्मूला बन रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसको हम माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं और इसको प्लस के फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा m माइनस n m स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला m प्लस n m का स्क्वायर माइनस mn प्लस m का स्क्वायर। ये देखिए अब इसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा m माइनस n m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर m प्लस n m स्क्वायर माइनस mn प्लस n का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन मज़े का है, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले आपके पास जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम का मतलब ये देखिए ये 7, ये हम स्क्वायर या तो क्यूब भी नहीं ले सकते, और यहाँ पर है ये x। तो इट मीन्स इनमें से हम एक x को कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर रह जाएगा 64x की पावर 6 माइनस a की पावर 6। अब देखिए अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम बनाते हैं 64 कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, वो है 8x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस a3 की पावर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा तो वो आ जाएगा 8x 3 माइनस a की पावर 3 और 8x 3 प्लस a की पावर 3। अब यहाँ पर देखें ये दो फार्मूलाज बन रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का। इन दोनों को, एक को प्लस के फार्मूले में और एक को माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलें। यहाँ पर देखें 8 कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, वो है 2x होल का 3 माइनस a होल का 3। नेक्स्ट यहाँ पे भी 2x होल का 3 प्लस a होल का 3। अब इसको हम माइनस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये है 2x माइनस a। यहाँ पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2xa प्लस b का स्क्वायर, यानी b क्या है हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब इसको प्लस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस a। नेक्स्ट आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a का स्क्वायर और बड़ी में क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें 2x माइनस a वैसे आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। एक तो ये बन गया और दूसरा 2x प्लस a
4x², इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 2xa प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये हमारा क्वेश्चन जो है अब सॉल्व हो गया है। इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी x 2x माइनस a और 2x प्लस a, ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद 4x² प्लस 2xa प्लस a², फिर 4x² माइनस 2xa प्लस a का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन है 13 से लेकर 22 तक। ये आपने नीट रजिस्टर पे करनी है। सेम मेथड है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप फार्मूला देख के सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।